ब्रिटिश पोइट्री की तैयारी कैसे करनी है। काफी सारे स्टूडेंट को बोलते सर हमें ब्रिटिश पोइट्री को पढ़ना है। वी गाइस नीड टू अंडरस्टैंड ब्रिटिश पोइट्री कैसे पढ़ी जाए, पढ़ने का तरीका क्या होगा और एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। कई क्वेश्चन को बार बार आते हैं, मेरे से स्टूडेंट पूछते हैं कि सर आप प्लीज बताओ, थोड़ा थोड़ा बताओ। मैंने काफी सारी वीडियोस में बताया आप लोगों को कि यार आपको इस तरह करना है, आपकी प्रिपरेशन ऐसी होनी चाहिए। बट आज की क्लास में कुछ और बात करेंगे। ब्रिटिश पोइट्री वन ऑफ द टफेस्ट पेपर नहीं है। जो बच्चे मानते हैं कि ब्रिटिश पोइट्री वन ऑफ द टफेस्ट पेपर है, तो ये ना तो एमए इंग्लिश का टफेस्ट पेपर है, ना ही इग्नू का टफेस्ट पेपर है। इससे काफी टफेस्ट पेपर हैं जो बाकी भी। हाँ, ये वो पेपर जरूर है जिसपे आप 90s में भी स्कोर करते हो। तो जिन बच्चों को डाउट होता है कि 90s में स्कोर करते हैं, नीचे मेरी इंस्टा आईडी आ रही है, इसको इमीडिएटली फॉलो करो, रिजल्ट जाके देखो स्टूडेंट्स के। एक नहीं पता नहीं कितने स्टूडेंट मिलेंगे जिनके 90s में होंगे MEG1 के अंदर मार्क्स। तो इंस्टा आईडी को फॉलो कर लेना, आपके दिमाग में रहेगा कि यार यहां से नंबर आते हैं। तो अगर नंबर आ रहे हैं इन बच्चों के, देन व्हाई डोंट यू गेट। क्वेश्चन ना सिर्फ बाकी आ रहा तो मैं क्यों नहीं, व्हाई नॉट मी। सब ले सकते तो तुम भी ले सकते हो, सीरियसली ले सकते हो। सबसे पहली स्ट्रेटेजी क्लियर करो, डोंट रीड द पोएट्री, फील द टेक्स्ट। पोएट्री को फील करना है गाइस। पढ़ तो सब लेंगे, हमें फील करना है उस टेक्स्ट को। टेक्स्ट क्या है, कैसे पढ़ेंगे, पढ़ने का तरीका क्या होगा, कौन कौन से पॉइंट्स आपके दिमाग में आने चाहिए। दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब आप कोई चीज रीड करना शुरू करते हो, द मोर यू रीड इट द मोर इजिली यू गोइंग टू क्लियर इट। हमेशा किसी भी चीज को काम करने का तरीका है, अगर वो टफेस्ट पेपर है, जो उनका बैकग्राउंड इंग्लिश ऑनर्स नहीं है, उनकी बात कर रहा हूं, तो उन्होंने क्या करना है, पहले तो कोर्स को डिवाइड कर दो सेगमेंट्स में। आपका तो ऑलरेडी 10 सेगमेंट्स में बटा हुआ है, 10 ब्लॉक्स है हमारे पास। वी हैव 10 ब्लॉक्स ऑलरेडी। तो सर 10 ब्लॉक्स नहीं है सीरियसली, तो करो ना शुरू। सर अब दिमाग में आ रहा है कि कौन सा ब्लॉक हम छोड़ दें। ये छोड़ने वाले होते हैं ना, आई डोंट लाइक दीज पीपल। छोड़ के पढ़ाई नहीं होती। अगर आप लड़ने जा रहे हो तो आपको पूरी तैयारी करनी पड़ेगी। दोज हु ड्रीम द मोस्ट डू द मोस्ट। सो वी आर हियर टू गेट मैक्सिमम, तो मुझे मैक्सिमम करना पड़ेगा। देयर इज नो शॉर्टकट। सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं, वो आपको चाहिए तो चाहिए, यू हैव टू गेट इट। तो गाइस काम विद प्रोविजन। आपने कहा चॉसर्स फर्स्ट ब्लॉक, स्पेंसर सेकंड ब्लॉक, मेटाफिजिकल थर्ड ब्लॉक, फोर्थ ब्लॉक जॉन मिल्टन, फिफ्थ ब्लॉक न्यू क्लासिकल। मेरे पास डायडन है, पोप है, सर डेफिनेटली मैं उनको करूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। सिक्स्थ एंड सेवंथ रोमांटिक्स सेकंड जनरेशन, देन सर मॉडर्निस्ट पोस्ट मॉडर्निस्ट। अरे यार सीरियसली विक्टोरियन खत्म हो गया सर, 8वां ब्लॉक तो विक्टोरियन का था। तो ये 10 ब्लॉक है आपके। अब इन 10 ब्लॉक्स में सबसे बढ़िया ब्लॉक अगर मैं बोलूं तो मैं विक्टोरियन को नहीं भूलता। विक्टोरियन मेरे फेवरेट में आता है, जो आपको मजा आएगा पढ़ने का, डेफिनेटली मजा आएगा आप लोगों को। हाँ, दिस वे टू रीड इट। हर ब्लॉक के अलग अलग पोएट है, अलग अलग पोएट है, तो अलग अलग पोएट्स के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं। लिखने का स्टाइल भी अलग है सबका, सबका लिखने का स्टाइल अलग है यार। तो आप लोग पहले बेसिक देखो कि किसका लिखने का तरीका कैसा है। चौसर इंग्लिश आप इजीली नहीं पढ़ पाओगे, पहली बार पढ़ो तो नहीं पढ़ पाओगे, क्यों 14th सेंचुरी की इंग्लिश है, हम 21st सेंचुरी में रह रहे हैं यार। हमारी इंग्लिश उसकी जमीन आसमान का फर्क होगा। हमने मॉडिफाइड कर दिया उसको, ओ ज्यादा पहले ऐसी लिखी जाती थी, आज हमने बदल के इजी कर दी, अपने पढ़ने में और लिखने में इजी हो। तो आपने कहा हाँ हमने चेंज किया, वी मेकिंग चेंजेस। तो चेंजेस का डिफरेंस है चौसर आज में, तो हम इजी आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि चौसर की राइटिंग है। स्पेंसर उससे भी अलग है, क्योंकि वो सोनेट्स को लिखता है, ही राइट्स इन सोनेट वर्जन। सर सोनेट को पढ़ेंगे तो सोनेट 14 लाइंस, फर्स्ट 8 लाइंस ऑक्टेव, सी सेट। ना अगर मैं शेक्सपियर सोनेट की बात करता हूं, लास्ट की 2 लाइंस हीरोइक कपलेट, तो इजी आइडेंटिफाई। सर पैट्रिशियन सोनेट्स होते थे पहले, जो कि मतलब घिसे पिटे आशिक जिनको अपना प्यार नहीं मिलता था, वो लिखते रोती पिटती आशिक होती थी, तो उसको लिखते थे सोनेट्स। स्पेंसर अलग है, क्योंकि इसको प्यार मिल भी गया, जिसके लिए लिख रहा है एलिजाबेथ बॉयल है, जिससे शादी होगी, जो इसकी दूसरी बीवी। प्यार सच्चा था, ये बात हो रही है कि पहली बीवी से 2 बच्चे थे भाई, ये उसका प्रोविजन प्यार सच्चा था। तो मैं तो उसको रीड करना है, ये आपके दिमाग में आना चाहिए कि हाउ आई एम गोइंग टू आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है। ये दिस इज द वे टू रीड। किसी चीज को पढ़ते हो ऐसे पढ़ो। चौसर पढ़ा सर वो कोर्ट पोएट था यार, वो उस टाइम के इरा के लोग कैसे थे उनके बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन देता है। उसके प्रिविलेज को पढ़ो यार। उसने एलिसन के बारे में बताया, उसने नाइट के बारे में, नाइट मतलब बेस्ट पर्सन,
उसने स्केयर के अंदर से उसने मिलर के बारे में बताया, उसने मॉन्क के बारे में बताया, उसने नन प्रीस्ट के बारे में बताया। यस, ही टॉक अबाउट ईच एंड एवरी पिलग्रिमेज इन डिटेल। उसने उनका प्रोलॉग अलग दिया, उनकी टेल अलग बताई। तो हमें प्रोलॉग भी पढ़ना है, टेल भी पढ़नी है। वी गाइस नीड टू अंडरलाइन ईच एंड एवरी पॉइंट इन आवर माइंड कि क्या प्रोविजन है, कैसे करेंगे, करने का तरीका क्या होगा, कौन कौन सी चीजों को इजिली क्लियर कर लेंगे। दिस व्हाट वी गाइस नीड टू डू। चीजें आराम से होती हैं। यस, वी कैन डू दिस। कॉन्सेप्ट को और स्ट्रॉन्ग करो। जितना आप इजीली डील कर पाओगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। तो ये तो हो गया हमारा स्पेंसर हो गया, सर हमारे पास चॉसर हो गया। विल गो टू मेटाफिजिकल पोएट्स। क्या है मेटाफिजिकल पोएट्स, कैसे काम करते हैं? मेटाफिजिकल पोएट्स सर इंटेलेक्चुअल पीपल है, सारे कैमरे से पढ़ो, अलग गिरा के एक गिरा के नहीं है, सबका थॉट प्रोसेस अलग है। ये गॉड के होने पे क्वेश्चन करते हैं, ऑन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। हाँ, लेटर ऑन जैसे इनकी एज बड़ी होती है ये गॉड पे विश्वास करने लग जाते हैं, बिकम रिलीजियस पोएट्स। टेकन जॉन मिल्टन, जॉन डॉन, नॉट मिल्टन, जॉन डॉन एग्जांपल इसका, इसे फादर मेटाफिजिकल पोएट्री कह सकते हैं। देन वी कैन से दैट दीज आर वुमनाइजर्स। सर मैंने टू स्कॉयर मिस्टर्स पढ़ी हेनरी माउल की, मैंने द फ्ली पढ़ी है जॉन डॉन की। जॉन, अब आपने कहा इनको क्लियर करना, इनके कॉन्सेप्ट को समझना। सर रिलीजियस भी है, क्यों? मैंने सर रिडेम्पशन पढ़ा, डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट रिडेम्पशन। सर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बहुत ही रिलीजियस पोएट है। द पुली अगेन उसको हाईलाइट करता है। सर मैं आगे आता हूं, थोड़ा फोर्थ ब्लॉक पे आता हूं। दैट ब्लॉक बिलोंग्स टू जॉन मिल्टन, एल पेंसेरो, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, एल एलिग्रो, एल पेंसेरो, सर लिसिडस। मतलब कहीं ना कहीं तो एक एक पॉइंट को ऑन टिप करना था आपने। देखो इनका लिखने का स्टाइल कितना अलग है, कितना वेरी करता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। हम लोगों को पता होना चाहिए कि पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, करने का तरीका क्या है, क्या पॉइंट है जो हमें क्लियर होना चाहिए। देन जंप अप टू सर डोमिनेंट पोएट ड्राइडन, मैकफ्लेक्नो, यू कैन नॉट लीव दिस, सटायर एरो। दैट्स नॉट अ पोएट्री, दैट इज सटायर, सार्कास्म में ही हाईलाइट करते हैं। व्यंग, व्यंग तो समझते हैं हम लोग क्या होगा, व्यंग उड़ाएगा किसका? थॉमस शेडवेल का। along with his father, उसके फादर को लाया गया बीच में, बेवकूफ बोला गया, पूरी तरह डिफाइन किया गया। कहता है ऑर्डर्स कम एंड मोराल्स डू फॉलो। अच्छा यार ये तो लिखे हुए हैं ना वर्ड्स जो हमें फॉलो करने, तो ये चीजें आपको आनी चाहिए। यू मस्ट नो ऑल दीज बेसिक्स। जब बेसिक्स इजी होंगे ना, बेसिक्स आपको क्लियर होंगे, आप चीजों बड़े आराम से समझाओगे। तो बेसिक्स ऑन टिप होनी चाहिए आपको। जंप टू नेक्स्ट पार्ट। काफी सारी चीजें एक एक करके चलते हैं ना, भाग नहीं रहे हम, बड़े आराम से। सब आते हैं किसके ऊपर? हम आते हैं रोमांटिक्स में। नाम रोमांटिक्स है, रोमांस नहीं है कहीं भी, कहीं नहीं है। सर नेचर लविंग पोएट्स है, विलियम वर्ड्सवर्थ, एसटी कॉलेज, सैमुअल टेलर कॉलेज, दोनों बेस्ट फ्रेंड बचपन के। और बाय पीबी शेले। मतलब सर पोएट्री तो है, पोएट्री को क्लियर भी करना है। You guys need to understand the poetry, the way they write down. सर ईट्स और कीट्स आएंगे आगे सेकेंड जनरेशन में, उनके राइटिंग। विलियम ब्लेक को नहीं भूल सकता, सॉन्ग्स इनोसेंट, सॉन्ग्स एक्सपीरियंस, बिगनिंग उन्हीं से हुई है। अब ये सारे कॉन्सेप्ट आपको ऑन टिप होने चाहिए। इनका लिखने का तरीका क्या है, कैसे लिखते हैं, किन चीजों को फॉलो करते हैं। हाइपेरियन बोलूं, सोडेलो बोलूं, यहां मैं बात करूं द टेम्थ ऑफ लाइफ, डोमिनेंट है। यस, दीज आर डोमिनेंट वन। हम कैसे करेंगे, करने का तरीका क्या है, पॉइंट्स को कैसे क्लियर कर सकते हैं, ये सारी चीजें आप लोगों को आनी चाहिए। आगे सारी चीजें आएंगी, हम चीजों को बड़े इजीली डील कर पाएंगे। एंड दिस इज द बेसिक रिक्वेस्ट। चीजें आराम से होती हैं अगर हम करने की कोशिश करें तो। परफेक्शन ऑलवेज वर्क्स फॉर यू व्हेन यू ट्राई टू गेट बेस्ट आउट ऑफ यू। ये दिमाग में रहना चाहिए, परफेक्शन काम करती है, लेकिन हम कितना काम कर रहे हैं उसको पहले देखना पड़ेगा। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये पॉइंट्स हैं जिनको हमें क्लियर करना है। आगे आता है हमारे पास सर विक्टोरियन, रॉबर्ट ब्राउनिंग है, क्रिस्टीन रस्टी, डीजी रस्टी, उसका ब्रदर, दोनों ब्राइट बने, पोइट्री लिखते हैं। माय सिस्टर स्लीप, द गॉब्लिन मार्केट, डबलिन, चर्च गोइंग। आपने कहा सर ये तो काफी सारी चीजें, तो आगे आएगा 10th में आएगा, सॉरी फिलिप लाके नहीं पोइट्री चर्च गोइंग, मैंने यहाँ मेंशन कर दी। यहाँ पे मेरे पास पॉफे लवर है, फालिपोलिपी। एक एक पॉइंट को क्लियर करना है। यू गाइस नीड टू अंडरस्टैंड कि कैसे लिखा जाता है, इनका लिखने का तरीका क्या है। रॉबर्ट ब्राउनिंग एक साइको पोएट मानता हूं उसको, जिनका ही अच्छी पोएट्री लिखी है, उसने डिफाइन भी करता उसको।
उसके बाद मैं इनके बेसिक पॉइंट लिखता हूँ, क्या लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, लिखने का तरीका क्या होता है, फॉलोअप क्या है। आई गो टू सर मॉडर्निस्ट पोस्ट मॉडर्निस्ट पे आता हूँ, तो मेरे पास होता है टीएस द वेस्ट लैंड, कैन नॉट लाइक द सेकंड कमिंग, नो सेकंड ट्रॉय, डोमिनेंट है ये पोएट्री सीरीज बहुत डोमिनेंट है। फिर लास्ट ब्लॉक सिल्वर प्लैथ, डोमिनेंट राइटर फिलिप लार्किन, ऑस्कर वाइल्ड, मतलब ये पोएट्स हैं जो आपको बताते हैं कि हमें कैसे पढ़ना है। ये तो पोएट्स कौन से डोमिनेंट हैं, कैसे काम करते हैं, इनका लिखने का तरीका क्या है। तैयारी करना कंप्लीट आर्ट्स की, रेफरेंस टू कॉन्टेस्ट की। तो मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे थे कि सर क्वेश्चन का पेपर पैटर्न क्या रहेगा, तो रेफरेंस टू कॉन्टेस्ट की तैयारी कर लेना, अच्छे से कर लेना। जिनको लगता है सर अगर ये नहीं आया तो सर हमें ऐसे टाइप आ गया तो फिर क्या होगा, गिनती के 12 से 16 क्वेश्चन दूंगा, 12 से 16, 12 to 16 ऐसे टाइप, उनके अलावा कुछ नहीं आने वाला, खाली वो कर लेना। Those who can have my notes or join online classes, सीरियसली जिनको समझ नहीं आ रहा ऑनलाइन क्लासेस शुरू करो, आज भी क्लास ऑनलाइन बैच शुरू हुआ, दोबारा शुरू होता रहता है, टाइम टाइम बच्चे ऐड ऑन होते रहते हैं, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो एज सुन एज पॉसिबल इफ यू ड्रीम टू गेट मार्क्स लाइक अदर स्टूडेंट्स आर गेटिंग। Catch you very soon with a new video just for you guys.